सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास, पृष्ठ संख्या 105, परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। आपके यहाँ जो यदि भिन्न पुस्तक है तो संस्कृत के श्लोक से आप देख सकते हैं। वहां पर पीछे हमने 8 प्रकार के विवाहों का देखा था, ब्राह्मो दैवस तथैवार्ष। तो उससे आगे 2-3 पृष्ठ आगे, अथवा एक आगे पंक्ति है ऋतु कालाभिगामी स्यात्, इससे पहले आधा पृष्ठ पहले। तो प्रसंग ये था कि जब बच्चा उत्पन्न होता है उसके बाद में कैसे कैसे करना चाहिए, तो उसमें नाड़ी छेदन आदि की बात, स्नान की बात तक हमने देख लिया था। इसका और विस्तृत वर्णन अच्छी तरह से पूरा विधान संस्कार विधि में महर्षि ने दिया है, लेकिन यहां भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो जो नाभि-नाल काट दी और स्नान भी हो गया, तो उस स्थान को शुद्ध करके और घृत आदि का, सुगंधित घृत आदि का वहां पर होम करना चाहिए जहां प्रसव हुआ है। उसके बाद में संतान के कान में पिता वेदोसी अर्थात तेरा नाम वेद है सुनाकर सोने की शलाका से घी और शहद को लेके संतान के जीभ पर ओम अक्षर लिखकर मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे। एक तो कान में बोला जाता है वेदोसी, तो तू वेद है अर्थात तू जानने वाला है, तुझे जानना है, तुझे वेद से युक्त रहना है, ईश्वर से युक्त रहना है। एक प्रतीकात्मक संदेश दिया गया और पिता के लिए एक संकल्प भी है कि वो अपने बच्चे को वेद से जोड़ के रखेगा, उसकी शिक्षा देगा, उससे जोड़ के रखेगा, बच्चे को उसमें, बच्चे में उस तरह के संस्कार डालेगा। और फिर मधु और घृत जो कि बच्चे के लिए हितकारी होंगे, बच्चे की शुद्धि के लिए, अभी नया बच्चा है और उसके परमात्मा से जोड़ने के लिए प्रतीकात्मक कि हमें इसे जीवन भर ओम परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ के रखना है। उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता है। बच्चे की दृष्टि से उसके अंदर जो पहला शब्द वेद गया, उससे उसको कितना समझ में आएगा ये तो भिन्न बात है, उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जीभ पर उसके ओम लिखा गया है, इससे बच्चे को पता लगे ये ओम क्या है और उसे स्पर्श का से बोध हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन ये पिता की दृष्टि से है और परिवार की दृष्टि से है कि हमें बच्चे को वेद से और ओम से जोड़ करके रखना है। और मधु और घृत उपयोगी चीजें हैं, रसायन हैं, शरीर के लिए हितकर हैं, तो इसलिए बच्चे को दी जाती है। तो ओम लिखते हैं शलाका से और उसी शलाका से चटवाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चटवाते हैं, तो बच्चे के लिए हितकारी होता है। और अब उस बच्चे को माता को दे देते हैं, माता की गोद में दे देते हैं। और जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे। तो उसी समय जब भी यथा योग्य स्थिति बनती है थोड़ी देर बाद में, तो बच्चे को दूध पिला दिया जाता है। और जो उसकी माता की दूध ना हो तो किसी और स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलवावे। ये प्राय पहले से पता लग जाता है और उस समय पता नहीं लग, पहले नहीं पता लगता तो बाद में जब भी पता लगे, तो ये व्यवस्था भी है कि अन्य स्त्री का दूध भी पिलाया जा सकता है। धाय होती हैं, उनका दूध पिलाया जा सकता है। तो वो अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है और इसको भी दूध पिलाती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका दूध नहीं होता है या कम होता है, वहां के लिए महर्षि ये विधान कर रहे हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको दूध अधिक मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, उनके बच्चे के लिए भी हो जाता है और ये किसी अतिरिक्त बच्चे के लिए भी हो जाता है। ऐसी स्त्रियों को धाय के रूप में रखा जाता है, वो दूध पिलाने वाली होती हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि धन आदि दे करके या और करके निर्धन से
वो दूध हमने ले लिया, यानी हमारे बच्चे के लिए ले लिया पिलाने के लिए, तो फिर उसके बच्चे का क्या होगा? इस प्रकार की बात नहीं है। महर्षि इस तरह के अभिप्राय की बात कह ही नहीं सकते। महर्षि ने तो गाय आदि पशुओं के लिए भी यही लिखा है कि उनके बच्चे के लिए जितना दूध आवश्यक है वो पिला करके फिर अतिरिक्त दूध दूहा जाता है, फिर मनुष्य लोग ग्रहण करते हैं। तो उसमें एक स्तन यदि पर्याप्त दूध है तो एक स्तन बच्चे के लिए और 3 स्तन अन्यों के लिए यानी मनुष्यों के लिए निकाले जा सकते हैं। तो जो महर्षि गाय तक के लिए इतना ध्यान रखते हों, वो किसी मनुष्य स्त्री के लिए जिसके बच्चा हुआ है उसके दूध के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उनका तात्पर्य ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दूध उसके बच्चे को ना हो और अन्य बच्चे के लिए हो जाए? तो यहाँ उस धाय के अपने बच्चे के लिए तो दूध है ही, उसके अतिरिक्त दूध जिन माओं में होता है उनसे ये सब चीजें अन्यों के पोषण के लिए किया जा सकता है, ये यहाँ विधान किया गया। तो अन्य स्त्री की वो परीक्षा करके कि वो स्वस्थ हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, अधिक दूध होता हो, तो उसका खान पान अच्छा हो, ऐसा सब करके उससे दूध पिलवा सकते हैं। पश्चात दूसरे शुद्ध कोठड़ी व कमरे में कि जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगंधित घी का होम प्रातः सायं किया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखे। तो जहां प्रसव हुआ था वो कक्ष अलग था, वहां भी होम किया गया सुगंधित घृत से, और अब वहां से हटा के उसके निवास के लिए अलग से कमरा दिया गया। तो वायु शुद्ध होनी चाहिए लेकिन अत्यधिक वायु भी नहीं होनी चाहिए, इत्यादि सब ध्यान में रख के साफ सफाई होनी चाहिए। तो बच्चा और माँ दोनों वहां रहेंगे और वहां भी प्रातःकाल सायकाल दोनों समय सुगंधित घृत से होम करना चाहिए। ये महर्षि का विधान है। तो सुगंधी भी है और जीवाणुनाशन भी है और वहां उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। आगे कहते हैं 6 दिन तक माता का दूध पिए बच्चे के लिए, और स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनि संकोच आदि भी करे। तो चूंकि बच्चा इतने समय गर्भ में रहा है, प्रसव हुआ है और माँ पर भी काफी जोर आता है और उसको भी वापस शीघ्र ही पुष्टि के लिए ये बातें कही गई हैं। तो 6 दिन तक माता दूध पिला दे, और जो माताएं लगातार दूध पिलाना चाहती है उसके लिए भी निषेध नहीं है, पर यह विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जो अधिक नहीं पिला सकती या तो अधिक कुछ दुर्बल है, जो प्रारंभ में भी नहीं पिला सकती, उसके लिए तो ऊपर विधान कर ही दिया गया है। लेकिन बाद में भी यदि किसी स्त्री की ऐसी स्थिति हो तो वहां पर वो अन्य के द्वारा दूध पिलवा सकती है। प्रारंभिक दूध वो अपना पिला दे, बाद में दूसरी से पिला सकते हैं। तो ये जो आगे लिखा है, सीधे सीधे महर्षि ने ये नहीं लिखा वर्णन, लेकिन स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे तो उसकी सामान्य स्थिति बने, उसके लिए ये तीनों बातें कही गई हैं। अन्य का दूध यानी खुद 6 दिन पिलाए फिर अन्य का दूध हो जाए, और उत्तम भोजन हो और योनि संकोच आदि करे, ये उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए है। तो जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो लगातार दूध बच्चों को पिला सकते हैं। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान और परंपरा वो सब भी है। लेकिन अगर समस्या है तो 6 दिन के बाद में अन्य का दूध दिया जा सकता है। आज भी चिकित्सक अन्य दुग्ध की बात करते हैं, वो दूसरे स्त्री का हो सकता है अथवा गाय का, बकरी का, और अन्य साधन हो सकते हैं। जो बच्चे को तो पोषण देना है तो वो विकल्प के रूप में ये समझना चाहिए, और अपनी पुष्टि के लिए जो उत्तम भोजन है वो किया जाना चाहिए और योनि संकोच करें। क्योंकि इस काल में प्रसव के समय और गर्भधारण के समय ये भाग, शरीर का ये भाग फैल जाता है, पेट आदि, गर्भाशय, योनि मार्ग, और प्रसव के समय तो ये काफी फैलता है। तो वो फिर सामान्य हो सके, स्वस्थ स्थिति में आ सके, तो उसके लिए ये प्रक्रिया महर्षि ने बताई है। तो जैसे मल द्वार का संकोच करते हैं ऐसे ही योनि का भी संकोच करते हैं, दोनों का संकोच किया जाता है, जिससे वहां पर व्यायाम होता है, मांसपेशियां खिंचती हैं, रक्त संचार अच्छा होता है, तो संक्रमण की संभावना भी कम होती है और मांसपेशियां पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आती हैं। तो ये महिला के स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा गया है। आगे लिखा 6ठे दिन स्त्री बाहर निकले। अभी तक वो कक्ष में थी उसकी सुरक्षा आदि की दृष्टि से,
तो वो अब कमरे से बाहर आ सकती है, थोड़ा खुले में आ सकती है। और संतान के दूध पीने के लिए कोई धाई रखे। तो पीछे जो कहा था 6 दिन तक दूध पिलाए और उसके आगे धाई को रखे, तो ये विशेष रूप से उनके लिए है जो विशेष कार्यशील हैं, और जो केवल संतान की दृष्टि से अथवा घर पर ही रहती हैं उनके लिए तो वो लगातार भी पिला सकती हैं, अथवा छुट्टी भी दी जाती है आजकल, तो लंबे समय रह सकते हैं तो लंबे समय अपना ही दूध पिलाएं, और संभव नहीं है तो धाय का दूध पिलाया जा सकता है। धाय के लिए भी विशेष विधान किया, उसको खाना खान पान अच्छा करावे। ये इनका कर्तव्य है कि ठीक प्रकार से उनका पोषण हो, वो महिला दुर्बल ना हो जाए, और दूध भी अच्छा है, वह संतान को दूध पिलाए और पालन भी करे, देख रेख भी करे। ये जो स्थितियां हैं ये विशेष रूप से द्विजों को ध्यान में रख करके है, जो अपने संतानों को अभी पालते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, पालन भी करते हैं, किंतु जिनके अन्य विशेष कर्तव्य भी हैं समाज राष्ट्र की दृष्टि से, ऐसे महत्वपूर्ण दायित्वों पर हैं, उनके लिए वो फिर से समाज के लिए अधिक उपयोगी हो सकें, शीघ्र उपयोगी हो सकें, उसके लिए ये कुछ विधान किए गए हैं। चूंकि विकल्प हमारे पास में है तो किया जा सकता है और वो शीघ्रता से स्वास्थ्य को प्राप्त हो। तो धाय जो दूध भी पिलाए और पालन भी करे, परंतु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रखे कि किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में ना हो। तो माता लड़के पर, अभी लड़का शब्द देख करके ऐसा अर्थ ले लें कि ये केवल बच्चों के लिए, लड़कों के लिए कहा जा रहा है, लड़कियों के लिए नहीं। तो ये लड़का मतलब तो बच्चे ही अर्थ है, शिशु अर्थ है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो माँ और परिवार के लोग उस पर दृष्टि रखेंगे, माँ ही नहीं परिवार वाले भी, कि उससे कोई अनुचित व्यवहार ना हो, यानी बच्चे का पालन पोषण तो ठीक होना चाहिए, धाई की कहीं कोई न्यूनता हो तो उस पर पूर्ति करेंगे। आगे कहते हैं स्त्री दूध बंद करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो। अब ये उस स्थिति के लिए है कि दूध तो बन रहा है और लेकिन धाय का दूध साथ में दिया जाता है, शायद धाय का दूध दिया जा रहा है, तो दूध अधिक स्रवित न हो उसको रोकने के लिए ये किया जाता है। और ये कि हम सामान्यतः देखते हैं कि जो माँ गर्भावस्था में इतना पोषण देती है बच्चे को, जाने अनजाने अंदर से देती ही रहती है, अनजाने में सारा पोषण बच्चे को माँ से मिलता है, तो वो माँ भी यथाशीघ्र स्वस्थ हो, दुर्बल ना हो। तो जो माएँ दुर्बल होती हैं, दूध तो आ रहा है लेकिन उनकी पुष्टि में दिक्कत है, वहां हम इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। यदि माँ बलिष्ठ बल वाली है, दुर्बल नहीं है, उसको न्यूनता नहीं है, तो दूध आ रहा है तो वो दूध पिलाती रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसी प्रकार खानपान का व्यवहार भी यथा योग्य रखे। पश्चात नामकरण संस्कार विधि की रीति से यथाकाल करता जाए। तो नामकरण की विधि वहां पर लिखी है, तो नाम रखना चाहिए। ये जन्म के बाद के संस्कार हैं। तो जात कर्म संस्कार, जो बच्चा जन्म हुआ है वो वाला प्रक्रिया हो गई, नामकरण हो गई, और फिर आगे यथा योग्य संस्कार निष्क्रमण आदि यथा समय संस्कार विधि के अनुसार करें। आगे कहते हैं चूंकि ये विवाह का प्रसंग चल रहा है, संतानोत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है, तो बच्चे को लेकर के और आगे ज्यादा बातें नहीं है, वापस गृहस्थ के ऊपर आ रहे हैं। तो कहते हैं पश्चात जब दूसरे महीने में रजस्वला हो तब शुद्धि होने पर उसी प्रकार ऋतुदान देवे। तो एक संतान हो गई है और माता का दूध बच्चा जब तक पीता है, जैसे बच्चा शब्द है, बच्चा या बच्ची, शिशु के लिए, कि वो जब तक दूध पीते हैं तो उस काल में गर्भधारण नहीं होता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि फिर नया बच्चा आ जाएगा और इधर दूध भी पिलाना है, तो माताएं जब दूध पिलाती रहती हैं तो गर्भाधान फिर नहीं होता है। तो यदि अब उस पिछले प्रसंग से भी हम जोड़ के देखें, यदि शीघ्र संतानोत्पत्ति चाहिए, यानी लगातार चाहिए, और उस काल में कि कुछ साल में हम जितनी संतान करनी है वो कर लेंगे, उस दृष्टि से करना है, तो दूध का
पिलाना बंद कर देते हैं तो वो जल्दी गर्भाधान के योग्य हो जाती है। फिर से मासिक स्राव प्रारंभ हो जाता है, रजस्वला हो जाती है। तो पिछले से जोड़ते हुए देखेंगे तो इसलिए महर्षि लिखते हैं पश्चात दूसरे महीने में जब रजस्वला हो तो दूध पिलाया, उस समय तो अभी और बच्चा हुआ है, अभी मासिक स्राव प्रारंभ नहीं हुआ है, तो अगले महीने से प्रारंभ हो जाएगा। यदि वो दूध पिलाना बंद कर देती है तो द्वितीय महीने में रजस्वला होगी, और तब जब वो शुद्ध हो जाए तो उसके बाद यदि चाहे तो ऋतुदान कर सकते हैं, यानी पुनः गर्भधारण की प्रक्रिया कर सकते हैं यदि हमें इतनी शीघ्रता है। लेकिन यदि हम नहीं चाहते हैं तो विलंब से भी यथा समय गर्भाधान किया जा सकता है, ऋतुदान किया जा सकता है। ये ऋतुदान मतलब ये गर्भाधान की ही बात कही जा रही है। इसके लिए मनुस्मृति का एक उदाहरण दिया, इन्होंने उदाहरण दिया है कि पुरुष के लिए ये निर्देश है, वो क्या करे, ऋतु कालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा। अपनी पत्नी के साथ ही संयोग करे और ऋतु काल में अभिगमन करे, ऋतु काल में उससे संयोग करे। अब ये ऋतु काल जो है सामान्यतया 1 से 16 दिन का माना जाता है। जिस दिन प्रथम दिन मासिक स्राव होता है उससे लेकर के 16वें दिन तक, तो प्रारंभिक 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जितना स्राव होता है उसको पूरा होने के बाद में, जैसे पीछे विधि बताई गई है वो यहाँ पर भी समझना चाहिए, तो उसके बाद से इस ऋतुदान की बात समझनी चाहिए। मासिक स्राव भी अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई किसी का 22-23 दिन का भी होता है, किसी का और भी छोटा हो जाता है, वो रोग की अवस्था मानी जाती है। लेकिन स्वाभाविक दृष्टि से भी 22-23 या 24 दिन से लेकर के किसी का 33-34-35 दिन तक का भी चलता है, औसतन 28 दिन का मान करके इसको चला जाता है, इसके आसपास का होता है। तो इसके जो प्रारंभ के 16 दिन होते हैं वो ऋतुकाल कहा जाता है। उसके बाद में फिर गर्भाधान की संभावनाएं नहीं रहती। तो इस प्रक्रिया में प्रारंभ के कुछ दिन छोड़ दिए, उसके बाद से सम दिनों में, यानी छठवां दिन है, 8वां दिन है, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, ऐसे वो क्रम वहां पर बताया गया है। इसी तरह से विषम दिनों का भी है। तो जो त्याज्य रात्रियां हैं, त्याज्य दिन है, उनको छोड़ करके बाकी दिनों के लिए ये ऋतुदान ये का विधान किया है। ये ऋतु काल कहा जाता है और उसमें ऋतुदान हो गया। इसमें महिलाओं का जो डिंब आता है, जो स्त्री बीज होता है, वो सामान्यतया 14वें दिन आता है। आजकल के चिकित्सा शास्त्र में इस तरह की बातें निर्धारित हैं और इसके साथ भी हम उसकी संगति लगा सकते हैं। तो प्राय करके स्त्री डिंबाशय से निकलने के बाद में, ओवरी से निकलने के बाद में 2 दिन तक जीवित रहता है। 2 दिन तक जीवित रहता है अर्थात 2 दिन तक वो गर्भाधान उसमें हो सकता है, यानी उसमें निषेचन हो सकता है। गर्भाधान न कहें, निषेचन हो सकता है, यानी शुक्राणु उससे मिल सकता है। तो 2 दिन का उसका लगभग काल होता है, फिर वो नष्ट हो जाता है, यानी समर्थ नहीं रहता है। और पुरुष बीज यानी शुक्राणु वो 3 दिन तक समर्थ होता है डिंब में प्रवेश करने के लिए। तो उस दृष्टि से मान लीजिए 14वें दिन डिंब आता है, कुछ पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, लेकिन प्राय 14वें दिन। तो उससे यदि 2 दिन 3 दिन पहले भी वीर्यदान हुआ है तो शुक्राणु जीवित रहता है, तो उसका संपर्क हो सकता है। अथवा जिस दिन डिंबाणु निकला है और उसके 2 दिन तक वो जीवित है, इस काल में यदि शुक्राणु से संयोग होता है, निषेचन हो सकता है, गर्भ ठहर सकता है। तो ये 2 दिन कुछ दिन आगे पीछे का देखते हुए ये प्रक्रिया कही गई है। उसमें प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि एकदम निश्चित दिन और समय हमें पता नहीं रहता है। तो सामान्य जन के लिए ये कुछ तिथियां निर्धारित की हैं, उस समय में ऋतुदान करना चाहिए। अब इस ऋतुदान के विषय में महर्षि ब्रह्मचर्य की बात साथ में कह रहे हैं कि यदि ऋतुकाल में ही दान करता है तो मनुस्मृति का आगे का एक अंश दिया श्लोक का, ब्रह्मचारी एव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन। जिस किसी भी आश्रम में रहते हैं वो सब ब्रह्मचारी ही होते हैं। तो सामान्यतः ब्रह्मचर्य काल गृहस्थ से पहले वाला होता है,
फिर गृहस्थी को तो ब्रह्मचारी नहीं बोलते हैं, और बाद में भी वानप्रस्थी और सन्यासी होते हैं उनको भी ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन तो वहां पर होता है, ब्रह्मचारी वहां कहा जा सकता है भिन्न दृष्टि से। लेकिन नामकरण की दृष्टि से तो अध्ययन के काल वाला समय वो ब्रह्मचर्य काल कहलाता है। तो ये ब्रह्मचारी होता है। ये विवाह के संदर्भ में कह रहे हैं कि जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है, अन्य स्त्रियों से संपर्क नहीं होता है और यथा समय ही करता है, वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है। तो 100% वैसा ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मचारी के सदृश ही कहा जा रहा है, और इसको गृहस्थ ब्रह्मचर्य के नाम से भी महर्षि संकेतित करते हैं। यहां पर धाय वाला विषय आजकल काफी चर्चा का रहता है कि यहाँ पर धाय की बात कही गई है कि धाय रखनी चाहिए, धाय होनी चाहिए। तो एक निश्चित स्थिति में ये विकल्प के तौर पे हमें देखना चाहिए। इसको अन्य महिलाओं पे का शोषण या अन्याय अत्याचार के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि विकल्प तो कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि अस्वाभाविक स्थितियों में अथवा किसी प्रयोजन विशेष के लिए ये विकल्प किए जाते हैं। आगे अब गृहस्थ से संबंधित पति पत्नी को आपस में कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, उसके बारे में बात चल रही है। ये विवाह और गृहाश्रम से संबंधित बातें हैं। मनुस्मृति के श्लोक आगे अनेक दिए गए हैं, उनके महर्षि ने अर्थ किए हैं। ये जीवन, गृहस्थ जीवन विवाह के लिए हमारे लिए आवश्यक होते हैं। पहला ये श्लोक दिया है यहाँ पर मनुस्मृति के 3 अध्याय का 60वां, और ये श्लोक पीछे भी आया है इसी चतुर्थ समोल्लास में भी। मेरी जो पुस्तक है उसमें तो पृष्ठ संख्या 92 है, लेकिन औरों में आगे पीछे जहां भी होगा। लेकिन ये श्लोक महर्षि ने पहले भी दिया, वहां भी अर्थ किया, यहाँ भी लगभग वही अर्थ हमारे लिए किया है। श्लोक है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। ये पीछे जो बात कही थी महर्षि ने कि जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है, तो अपनी स्त्री से प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे। तो पिछले प्रसंग में भी मैंने बात रखी थी कि ये व्यापक रूप से संतुष्टि की बात है, न केवल शारीरिक दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि से भी संतुष्टि की बात है और अन्य भी चीजें यहाँ पर गृहीत होती हैं। तो उसके लिए कहा कि महर्षि ने हिंदी में कि जिस कुल में या जिस परिवार में भार्या से भर्ता यानी पत्नी से पति और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहते हैं, तो ये अच्छे प्रकार की जो प्रसन्नता है, ये ऊपर संतुष्टि की बात को कह रही है कि अच्छे प्रकार से प्रसन्न होंगे तो संतुष्ट होंगे, कम प्रसन्न होंगे तो कम संतुष्टि रहेगी, और ऐसे में गृहस्थ में समस्याएं आती हैं, आ सकती हैं। तो बोले जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे से अच्छे प्रकार प्रसन्न रहते हैं, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। तस्में यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, वहां कल्याण होता है। जो संस्कृत में कल्याण शब्द है उसके लिए महर्षि ने खोल करके बात लिखी, सौभाग्य और ऐश्वर्य। सौभाग्य का मतलब होता है अच्छा भाग्य, हमारे कर्मों का जो फल होता है वो अच्छा होता है। तो जिसको हम सौभाग्य कहते हैं सामान्य अवस्था में कि हमारा कर्माशय अच्छा है और उससे हमारे को कुछ अच्छा मिल रहा है, तो बोले बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें ये सब चीजें उपलब्ध हुई हैं, यानी अच्छी तरह से उपलब्ध हुई हैं, तब हम कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है। नहीं तो दुर्भाग्य कहेंगे, गलत भाग्य हो, गलत स्थितियां हो तो दुर्भाग्य कहेंगे। तो ये सौभाग्य शब्द अच्छी स्थितियों को बताता है। दूसरा, जब आपस में प्रसन्न रहेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे, एक दूसरे की हानि नहीं करेंगे, अन्यों से व्यवहार भी अच्छे रहेंगे, अच्छा कर्माशय बनेगा और भविष्य में भी अच्छा भाग्य रहेगा, इस जन्म में और अगले जन्म के लिए। और ऐश्वर्य भी, तो ऐश्वर्य से अभिप्राय धन संपत्ति भी है। तो जो पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और कहें कि वहां पर ऐश्वर्य आ जाएगा, यानी धन संपत्ति बहुत अधिक आ जाएगी, तो ये अनिवार्य नहीं, नियम नहीं है। अन्य चीजें भी ऐश्वर्य में आती हैं। इसी तरह से जिन पति पत्नी में बहुत विरोध है, असंतुष्टि है,
वो भी अन्य कारणों से, व्यापार आदि या अन्य कारणों से, पैतृक संपत्ति के कारण बहुत धन संपन्न देखे जाते हैं। तो यहाँ जो ऐश्वर्य है वो केवल धन संपत्ति से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमें इस तरह से विकल्प देखा जा रहा है। लेकिन जिसका जितना धन है, जितना आता है धन, उसको देखते हुए भी करेंगे कि वहां उसकी उससे ऐश्वर्य रहता है, उसे सुख सुख रहता है, प्रसन्नता रहती है, अच्छा रहता है। और धन संपत्ति से अलग भी जो गुण है वो भी ऐश्वर्य के अंतर्गत आते हैं, अर्थात विभिन्न गुणों की उन्नति वहां पर होती है। यदि संतुष्टि नहीं है तो धनादि ऐश्वर्य भले ही अधिक हो जाए, लेकिन अन्य गुण वहां पर नहीं हो पाएंगे, बहुत कम हो पाएंगे, उनमें बाधा खड़ी होती है। तो सब एक दूसरे से प्रसन्न शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो निर्बाध रूप से अपनी उन्नति का अवसर रहेगा, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। उस दृष्टि से यहाँ पर देना चाहिए। सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं, और जहां कलह होता है वहां दौर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर रहता है। तो कलह कब होगा? जब एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे। ये असंतुष्टि कलह में के पीछे एक कारण बनती है। फिर छोटी छोटी चीजों पे आपस में विवाद होने लगता है, तो वहां पर दौर्भाग्य होगा, गलत भाग्य होगा, यानी सब चीजें विकृत होंगी, और दारिद्र्य होगा, हर चीज की दरिद्रता होगी, चीजों की न्यूनताएं होंगी, कमियां होंगी, व्यर्थ चीजें जाएंगी। कहीं भोजन नहीं मिल रहा है तो ये भी दरिद्रता ही है। अन्न पड़ा है लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है, समय पे चीजें नहीं मिल रही हैं, व्यवस्थित नहीं है, तो जब हम उन चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उपस्थित नहीं है, तो ये भी एक तरह की दरिद्रता कहलाएगी। वाणी की भी दरिद्रता होती है, वाणी का भी ऐश्वर्य होता है। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे से संतुष्ट रहे, ये बात कही गई। आगे कहते हैं, दूसरा श्लोक है, मनुस्मृति का ही है। यदि ही स्त्री न रोचेत पुमांसन न प्रमोदयेत, अप्रमोदात पुनः पुंसः प्रजनम न प्रवर्तते। तो पति पत्नी का परस्पर प्रसन्नता का भाव पीछे कहा गया है, लेकिन विवाह के लिए जो और चीजें आवश्यक हैं वो भी कही जा रही हैं। विवाह से पहले भी ये बात देखी जाती है और विवाह के बाद भी इन स्थितियों को बना के रखते हैं। तो उन्होंने कहा यदि स्त्री रुचिकर नहीं लग रही है, स्त्री के प्रति पति की प्रीति नहीं हो रही है, वो प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो उसमें प्रजनन नहीं हो सकता है, काम की उत्पत्ति नहीं होगी और प्रजनन नहीं होगा, संतानोत्पत्ति नहीं हो पाएगी अथवा विकार होंगे। तो उस दृष्टि से के स्त्री के प्रति पति की प्रसन्नता आवश्यक है। हिंदी में लिखते हैं महर्षि कि जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती है, तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होगा, काम नहीं होगा तो प्रजनन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्त्री के लिए आवश्यक है कि वो पति से प्रीति बना करके रखे और उसको प्रसन्न भी रखे। आगे कहा, स्त्रियाम तो रोचमानायाम, इसके विपरीत स्थिति कही जा रही है कि जब रुचि हो, स्त्री के प्रति प्रीति पैदा हो सके, तो स्त्रियाम तो रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम। तो स्त्री के प्रति अगर रुचि है और स्त्री के प्रति प्रसन्नता है, तो उस कुल में हर चीज में रुचि होगी, हर चीज में प्रसन्नता होगी। तस्याम तो अरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। और यदि स्त्री के प्रति रुचि नहीं है, पुरुष की, पति की, तो कुछ भी वहां पर रुचिकर नहीं लगेगा, उस घर में कुछ भी रुचिकर नहीं लगेगा। इसलिए वो रुचि होनी चाहिए। अब इसको हम विपरीत दृष्टि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक संकेत भले स्त्री के लिए है, लेकिन पुरुष के लिए भी यही बात घटती है, व्यवहार में भी है कि स्त्री को यदि पति रुचिकर नहीं होगा, स्त्री की पति के प्रति प्रीति नहीं होगी, या पति इस तरह से व्यवहार नहीं कर रहा है कि पत्नी में प्रीति रह सके, तो वहां भी उसमें काम की उत्पत्ति नहीं होगी, गर्भाधान नहीं होगा, संतानें नहीं होंगी, उसमें विकार होंगे और घर की सब चीजें रुचिकर नहीं लगेंगी, अरुचिकर ही अरुचिकर लगेंगी। जब पति के प्रति अरुचि होती है तो उस घर में हर चीज के प्रति अरुचि होने लगती है या रुचि की न्यूनता हो जाती है, और इससे ये गृहस्थ धर्म स्वर्गाश्रम न रह के, सुख का आश्रम न रह करके वहां पर नरक की तरह हो जाता है, दुख ही दुख हो जाता है। इसलिए महर्षि ने कहा कि जिस स्त्री की प्रसन्नता से सब कुल प्रसन्न होता है, उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न और अर्थात दुखदायक हो जाता है।
बच्चों को भी दुख होता है, औरों को भी दुख होता है। इसलिए पति पत्नी की परस्पर प्रसन्नता, परस्पर संतुष्टि, ये उस परिवार के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो महर्षि दयानंद गृहस्थ की, विवाह की सफलता के लिए कुछ मूलभूत बातें हमारे को बता रहे हैं, जो हमने अभी ये पीछे देखा कि परस्पर एक दूसरे से संतुष्ट रहें, एक दूसरे के प्रति प्रीति रखें, और जहां स्त्री की प्रसन्नता होती है उसको वो कुल पूरा प्रसन्न रहता है। और इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मनुस्मृति में इससे संबंधित बहुत बातें लिखी हैं। मनुस्मृति के 3 अध्याय के ये श्लोक हैं। इसमें पहला है, पितृभिर भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। तो एताः, ये जो महिलाएं हैं, विवाहित स्त्रियां हैं अथवा अविवाहित भी हैं, दोनों ही स्थितियों के लिए कहा गया है कि पितृभि, पितरों के द्वारा, पिताओं के द्वारा, पिता माता दोनों उसके अंतर्गत आ गए। पितृ शब्द में मातृ पितृ दोनों का मिला करके पितृ संस्कृत की दृष्टि से बनता है, तो इसमें माता पिता दोनों आ गए, अथवा केवल पिता भी लेंगे तो, और यहाँ बहुवचन है, तो हर परिवार के लिए कहा जा रहा है। ये पिता की दृष्टि से देखेंगे तो पुत्री होगी, तो पुत्री पिताओं के द्वारा। दूसरा है भ्रातृ भी, भाइयों के द्वारा, भाई एक या अनेक जितने भी हों, वो बहन की दृष्टि से हो गया। और कहा पति भी, पतियों के द्वारा, अभी भिन्न भिन्न पति होंगे, भिन्न भिन्न महिलाओं के अलग अलग होंगे, उन सबको समूह से बहुवचन में पितृ भी कहा गया है। किसी एक महिला के अनेक पति होंगे ऐसा नहीं कथन है। पितृ पति भी ही, पतियों के द्वारा, तो ये उनकी पत्नी होंगी। और देवरईस तथा, और देवरों के द्वारा, तो पति के जो भाई होते हैं, छोटे हों और बड़े होंगे तो बड़े भी इसमें गृहित होंगे, तो जितने भी भाई हैं वो भी, उन सबके द्वारा भी पूज्या, ये कन्या या स्त्रियां पूजा के योग्य है, सत्कार के योग्य है। भूषयितव्याश्च, और भूषित करने के योग्य है, सुभूषित करने के योग्य है। सुभूषित अलंकरणों से किया जाता है, प्रशंसा से किया जाता है, विभिन्न वस्त्रादि से किया जाता है, अर्थात उनके लिए हितकारी चीजें दी जानी चाहिए। भूषयितव्याश्च बहु कल्याणम ईप्सुभिः, जो बहुत अधिक कल्याण चाहते हैं उनको ये करना चाहिए। वैसे महिलाओं का जो सत्कार नहीं करते या उनको आभूषण आदि या उनकी पूर्ति नहीं करते, वो भी अपनी दृष्टि से कुछ ना कुछ करते हैं, तो कुछ कल्याण तो कर ही लेते हैं अपना। पर यहाँ लिखा है कि बहु कल्याणम ईप्सुभिः, जो बहुत अधिक कल्याण चाहते हो, यानी अच्छी तरह से कल्याण चाहते हो, उनको ये करना चाहिए। तो स्त्री चाहे अपने पिता के घर में हो तो पिता और भाई के द्वारा, और पति के घर में हो तो अपने पति, देवर आदि के द्वारा, और सास ससुर सब इसके अंतर्गत आ गए, तो सभी के द्वारा वो सत्कार के योग्य है और घोषित करने के योग्य है। इससे लाभ क्या होगा? तो अगला श्लोक है, क्योंकि बहुत अधिक प्रसिद्ध है और बहुत अधिक बोला जाता है, तो ये उसके साथ के आगे पीछे के श्लोक भी द्रष्टव्य हैं, वो भी इसी की बात को जोड़ते हुए बढ़ाते हैं। तो प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। बार बार ये श्लोक रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि एक सार के रूप में है और इसमें प्रशंसा की गई है। यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः। तो जहां नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तो नारियां बहुवचन में है सब जगह। रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता लोग रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, यानी सहज भाव से रहते हैं। अभी देवता कौन है, महर्षि का अब हम अर्थ देखेंगे आगे, उससे ये बात और स्पष्ट होगी। यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते, और जहां इनकी पूजा नहीं की जाती है, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहां सारी क्रियाएं असफल हो जाती है, यानी ठीक तरह से सफल नहीं होती है।
असफलता में सफल बिल्कुल ना होना अर्थ भी आता है, और कम सफल होना भी होता है। अधूरी रह जाती है क्रियाएं, संपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, जैसा फल हम चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। इन दो श्लोकों के महर्षि के अर्थ देख लेते हैं। तो जो पहला था, तो उसमें महर्षि लिखते हैं, पिता, भाई, पति और देवर, इनको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखें। देवर, इनको, तो देवर को, इन सबको ऐसा नहीं है, देवर ये लोग जो व्यक्ति हैं पुरुष, इनको मतलब इन स्त्रियों को सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखें, उनकी प्रसन्नता है। जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसा करें। अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य से भूषण होता है। सबकी आर्थिक स्थिति समान नहीं होती है, और महिलाएं भी इस बात को समझती हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए हम जितना उनका आभूषण आदि कर सकते हैं वो करना चाहिए। बाकी जो सत्कार है ये तो बिना धन के है, इसको तो सभी जने अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा श्लोक जो था उसका अर्थ महर्षि करते हैं, जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है, जिस कुल में, इस घर में, उसमें रमनते तत्र देवता का अर्थ महर्षि क्या कर रहे हैं, उसमें विद्या युक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं। रमनते तत्र देवता। तो सामान्यतः लोक में जब इस पंक्ति को बोलते हैं तो ऐसा अर्थ लेते हैं कि वहां देवता लोग रमण करते हैं। देवता, कुछ कल्पित देवता स्वीकार किए गए हैं समाज में, ये देवता, वो देवता, ये देवता, बहुत सारे देवताओं के नाम हैं। वो देवता वहां उस घर में रहते हैं, निवास करते हैं, ऐसा तात्पर्य लिया जाता है। तो उन काल्पनिक देवताओं की चर्चा महर्षि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो रमनते तत्र देवता का अर्थ है, देवता का अभिप्राय हुआ विद्वान। तो महर्षि क्या लिखते हैं, विद्या युक्त पुरुष होकर के, तो उस परिवार में जो पुरुष वर्ग है वो विद्या युक्त होता है। यदि महिला का सत्कार होता है, नहीं तो पुरुष को सुसंस्कृत नहीं किया जा सकता, वो सुसंस्कृत नहीं हो पाएगा, बड़ी कठिनाई होगी। तो बच्चे जो हैं पुरुष हैं, इसमें सभी का ग्रहण हो गया, स्त्री पुरुष का, वो विद्या युक्त होते हैं और देव संज्ञा धरा के, अर्थात उनकी देव संज्ञा हो जाती है, वो देवत्व को प्राप्त होते हैं। महिलाएं तो देवियां हैं, वो अपनी जगह शिक्षा आदि से देवी बनती हैं, लेकिन पुरुषों को देव बनने के लिए स्त्रियों का उस घर में सत्कार होना आवश्यक है, क्योंकि माता पहली शिक्षिका होती है, अध्यापिका होती है, और उसके बाद में भी वो शिक्षा देती है, और उसकी सहायता से, उसके समर्थन से बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। तो वहां जो पुरुष है, बच्चे हैं, वो देव संज्ञा को धरा लेते हैं, वो देव बन जाते हैं। स्त्री, पत्नी यदि देवी है तो पति देव बन जाता है, संतानें भी देव बन जाती हैं। तो देव संज्ञा धरा के, मतलब देव संज्ञा का धारण करके लोग उनको देव कहने लगते हैं, वो देव की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और रमनते, रमनते का अर्थ है आनंद से क्रीड़ा करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो स्त्रियां जहां सत्कार पूर्वक होने से स्त्रियां भी प्रसन्न हैं, तो बच्चे और पुरुष और वो सब भी उस परिवार में प्रसन्न रहते हैं। और इसका विपरीत जो दूसरी पंक्ति में है, जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती है, असफल हो जाती है। बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो देव बन नहीं पाएंगे, तो देवताओं का रमण नहीं होगा, वो अशिक्षित होंगे, असंस्कारी होंगे, तो वहां उस परिवार में कष्ट होगा, कलह होगा, आनंद पूर्वक वो क्रीड़ा नहीं कर पाएंगे। यदि बच्चे विद्वान बन भी गए हैं तो भी वो प्रसन्नता से वहां नहीं रह पाएंगे, उनकी उन्नति कम होगी। इसी संबंध में और भी आगे के श्लोक देखते हैं। शोचंती जामयो यत्र, यत्र जिस घर में, जामय, जामी ये महिलाएं या निकट संबंध वाली जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां, जिसमें पुत्र, पुत्री, पुत्री, बहन, पुत्र वधु, ये सब आ जाती है, माता। तो शोचंती जामयो यत्र विनश्यति आशु तत्कुलम, वो कुल शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। अब नाश का मतलब है क्षीणता को प्राप्त होता है। जो वस्तु क्षीण होती है वो भी नाश ही कहलाता है। एक नाश का अर्थ हम करते हैं कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, उसका आधार या उसका जड़ ही कट जाती है, रहता ही नहीं है, वो बिल्कुल अवशिष्ट नहीं रहता, वो भी अर्थ हो सकता है। लेकिन जब उनका क्षय होता है ये भी नाश ही कहलाता है।
तो वह नाश होता है, यानी नीचे की तरफ गमन होता है, ऊपर की तरफ गमन उन्नति की तरफ नहीं हो पाता है। तो शोचंती जामयो यत्र विनश्यति आशु तत्कुलम, देर नहीं लगती है, शीघ्र ही उसका नाश होना प्रारंभ हो जाता है, अनुक्षण तभी से। और न शोचंती तो यत्रहिता, जहां ये दुखी नहीं होती हैं, दुख को प्राप्त नहीं होती हैं, वर्धते तद्धि सर्वदा, वो कुल सब तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता है, सदा वृद्धि को ही प्राप्त करता है, वो क्षय को प्राप्त नहीं होता, वो नाश को प्राप्त नहीं होता। इन सब कारणों से आगे कहते हैं श्लोक में, तस्मात् एताः सदा पूज्याः, इसलिए इनकी सदा पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तो उसके लिए प्रतीकात्मक 3 मुख्य बातें कही गई। भूषणाच्छादनाशनैः, भूषण से, आभूषण आदि से, आच्छादन यानी वस्त्र आदि के धारण, वस्त्र आदि से, और अशन से यानी भोजन से, उनके खाद्य पदार्थ उपभोग की चीजों से। तो महिलाओं को ये तीनों चीजें रुचिकर पसंद भी होती हैं, और इस रूप में हम परिवार में उनका सत्कार भी करते हैं। आभूषण आदि जो हो सके, जितना हो सके वो सुंदर दिखे, वो सुंदर दिखना चाहती हैं, और उसके लिए उनको उपलब्ध कराना। आच्छादन वस्त्र आदि की दृष्टि से, और शयन आदि में जो आच्छादन होते हैं, ढकने आदि के, वो सभी चीजें आ गई हैं। और अशन भोजन की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से। किनके द्वारा ये करना चाहिए? भूति कामैर नरैर नित्यम सत्कारेषु उत्सवेषु च, इनकी सदा पूजा करनी चाहिए। इन तरीकों से इनको भूति की कामना करने वाले, जो ऐश्वर्य या संपन्नता चाहते हैं, उन लोगों को नित्य यानी प्रतिदिन इनकी इस तरह से करनी चाहिए पूजा। कब कब? सत्कारेषु, विभिन्न सत्कार के जब अवसर आते हैं, जैसे मिलना जुलना, कोई विवाह अथवा कोई कार्यक्रम घर का, ऐसे कुछ कुछ हमारे परिवार में अवसर आते हैं जहां इनका विशेष सत्कार किया जाता है, उन अवसरों पर। और उत्सवेशु, उत्सवों में, विशेष कार्यक्रमों में, पर्वों के अंदर विभिन्न हमारे त्योहार आते हैं, उन स्थितियों में, उन अवसरों पर इनको इस प्रकार से सदा पूजित करना चाहिए, इनको ये चीजें प्रदान करनी चाहिए, सदा करते रहने चाहिए। नित्य कहा गया है, जब जब ये अवसर आते हैं तब तब करनी चाहिए। तो इस तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ महर्षि का देखते हैं कि जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाती हैं, तो जिसमें शोचंती यानी शोकातुर होकर के दुख पाती रहती है, तरह तरह का शोक का मतलब होता है कि मानसिक रूप से उनको दुख होता है, क्षोभ होता है ऐसी स्थितियों में, और उससे वो दुखी होती रहती है। वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और जिस घर व कुल में स्त्री लोग आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती है, यहां पर जो था न शोचंती तो यत्रहिता, जहां वो दुखी नहीं होती हैं, तो दुखी नहीं होती हैं तो सुखी रहती हैं। पर महर्षि ने 2-3 विशेषण यहां पर और दे दिए बात को खोलने के लिए, क्योंकि ये न शोचंती तो एक प्रतीकात्मक हुआ, तो उसमें क्या है? आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता से भरी भी रहती हैं। तो आनंद से भरी रहती हैं तो दुख नहीं होता है उनको, और सुखी रहती हैं। इसके साथ साथ उत्साह और प्रसन्नता बनी रहती है। प्रसन्नता की बात पहले आई, और इसके कारण से उनमें उत्साह भी बना रहता है, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार सबके लिए एक उत्साह बना रहता है, मुझे इनके लिए करना है, कुछ ना कुछ करना है, अच्छा करना है। तो वह कुल सर्वदा बढ़ता जाता है। चौथे का महर्षि ने कहा, इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले, भूति काम शब्द जो है उसको महर्षि ने खोला, ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सवों के समय में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। अब इसमें नित्य प्रति में भूषण, आभूषण आदि जो होते हैं वो यथा समय दिए जाते हैं, प्रतिदिन देना संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। वस्त्र आदि भी यथा समय दिए जाते हैं, लेकिन भोजन आदि है ये प्रतिदिन होता ही है, घर में रहता ही है। तो ये सब यथा समय प्रति जो है, जब जब जो अवसर आए तब तक ये दिए जाने चाहिए।
महर्षि ने अन्यत्र इसका अर्थ करते हुए इसी श्लोक का संस्कार विधि में इसमें सत्कार में मधुर भाषण शब्द भी लिखा है। तो सत्कार में एक होता है अभिवादन करना, जिसकी चर्चा महर्षि आगे स्वयं कर ही रहे हैं। उसके अलावा मधुर भाषण ये सत्कार के अंतर्गत आएगा। इनके साथ मधुरता से ही व्यवहार करना चाहिए, बोलना भी मधुरता से चाहिए। तो इन 4 श्लोकों का अर्थ करने के बाद महर्षि कुछ पंक्तियां इसके साथ जोड़ते हुए कह रहे हैं सत्कार को लेकर के और पूजा को लेकर के, क्योंकि बार बार ये आ रहा है कि उनकी पूजा करनी चाहिए, वो पूज्य होती हैं। तो पूजा का तात्पर्य क्या है? तो लोक में चूंकि पूजा के विभिन्न अर्थ प्रचलित हैं और तरह तरह से पूजाएं की जाती हैं, तो उस तरह में स्पष्टता के लिए महर्षि बात रख रहे हैं कि वैदिक रीति से पूजा का क्या तात्पर्य है। तो यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा का अर्थ सत्कार है, उनकी क्रियाओं का मान करना, अच्छा बताना, और अच्छी हैं अच्छा बताना, जो भी अच्छा किया है उसके लिए उनका सम्मान करना। तो पूजा का अर्थ सत्कार होता है। और इसके साथ साथ सत्कार इसी को जोड़ते हुए कि दिन रात में जब जब प्रथम मिले, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी प्रथम मिले, पहली बार मिले, वह पृथक हो, भिन्न हो, किसी भी कारण से यात्रा में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कार्य पे जा रहे हैं इत्यादि, किसी भी कारण से जब पृथक हो, तो जब प्रथम मिले व पृथक हो, तब तब प्रीति पूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। अब ये बात दोनों के लिए लागू हो रही है। ये केवल स्त्री को या महिला को नमस्ते करने की बात नहीं है, वो तो करना ही है, लेकिन ये दोनों करें, आपस में एक दूसरे से करें। ये एक दूसरा पति और पत्नी के संदर्भ में विशेष रूप से हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि विवाह का प्रसंग चल रहा है और चूंकि पीछे पिता, भाई, पति, देवर, इन सब का भी नाम आया है, तो उस दृष्टि से देखना चाहें तो जिसका जिसके साथ में संबंध है, चाहे भाई बहन का है, चाहे भाभी और देवर का है, किसी भी रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में है, पति और पिता और पुत्री के रूप में है, किसी भी रूप में है, वहां पर भी ये नमस्ते वाली बात परस्पर होनी चाहिए। तो आजकल भी ये शिष्टाचार बहुत कुछ चलता है और विदेशों में भी चलता है। तो उसमें प्रथम बार मिलने पर और अलग होने पर भी अभिवादन के शिष्टाचार आदि चलते हैं, वो आपस में भी होने चाहिए। अब इसमें कई बार साथ साथ रहते रहते ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हम एक दूसरे का अभिवादन नहीं करते। पति पत्नी की दृष्टि से है। महर्षि ने तो देव के रूप में आपस में एक दूसरे के लिए, पुरुष के लिए पत्नी देवी और पत्नी के लिए पुरुष देव है, और देवों का सत्कार, एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए, ये बातें अन्य जगह भी लिखी हैं। तो जब हम साथ साथ रहते हैं, पति पत्नी की दृष्टि से ये बात है, तो बार बार नमस्ते करना ये अनेक बार औपचारिकता लगने लगता है। हम तो साथ में रह ही रहे हैं, प्रेम से रह ही रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो हम प्रथम नहीं मिल रहे हैं, हम तो साथ साथ ही हैं और बाहर भी आते जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं लगती। नमस्ते अभिवादन तो औपचारिकता है, और जो अन्य लोग होते हैं उनके साथ नमस्ते आदि का व्यवहार किया जाता है, ऐसा मन में रहता है। औरों को नमस्ते करेंगे, परिवार के होंगे या मित्र होंगे, वो भी हमें करेंगे, लेकिन आपस में ये अभिवादन छूट जाता है। तो महर्षि का कथन है कि पति पत्नी भी जब भी आपस में प्रथम मिलेंगे और पृथक होंगे, तो ये प्रथम मिलना प्रातः उठते समय भी हो सकता है, क्योंकि सब निद्रा में चले गए हैं तो एक तरह से पृथक ही हो गए हैं, तो प्रातः उठते समय। और पृथक होते समय का अभिप्राय कि हम कहीं जा रहे हैं तब भी है, और जब हम शयन करते हैं तब भी एक तरह से पृथक ही होते हैं, सब अपनी अपनी निद्रा में चले जाते हैं, तो वो शयन के समय में भी, तो प्रातः उठते समय और शाम को शयन के समय ये अभिवादन होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? तो महर्षि ने कहा प्रीति पूर्वक नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते का अभिप्राय ही यही है कि मैं आपको नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ आपका, और ये प्रीति से होना चाहिए, क्योंकि ये अप्रीतिपूर्वक भी होता है, अथवा अप्रीति का अभिप्राय है द्वेषपूर्वक भी हो जाता है,
हम अनिच्छा पूर्वक भी नमस्ते करते हैं, केवल दिखाने के लिए अन्यों के सामने, और ये केवल औपचारिक हो जाता है। देखिए, औपचारिक ना रहे, ये एकदम वास्तविक है, और इसीलिए प्रीति पूर्वक का है। और प्रीति पूर्वक जब हम अभिवादन करते हैं तो वो ही इस दृष्टि से, गृहस्थ की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से लाभदायक होता है, वो बहुत गुणकारी होता है। और नहीं तो औपचारिक रह जाता है। हमें भी पता है कि केवल औपचारिकता हो रही है, बाकी तो कोई सम्मान है नहीं। लेकिन हमारे व्यवहार में जब कभी ये शिथिलताएं आती हैं, लेकिन जब हम प्रीतिपूर्वक नमस्ते करते हैं तो हम फिर अपनी भावनाओं को बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। दिन में व्यवहार भी अच्छा रखना है और प्रीतिपूर्वक अभिवादन भी करना है। तो ये पूजा का अर्थ है, सत्कार का अर्थ है। तो वास्तव में दोनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं। अनेक बार ये जो प्रसंग आ जाते हैं, पीछे भी एक प्रश्न आया था कि बहुत सारी बातें महिलाओं को लेकर के लिखी हैं, पुरुषों को लेकर के नहीं लिखी हैं। ऐसा लगने लगता है कि जैसे मतभेद भेद किया गया है, भिन्नता की गई है, पक्षपात किया गया है। लेकिन ऐसी भी बातें हैं। अब जैसे यहाँ पर ये सम्मान की बात है, तो यहाँ बार बार ये कहा जा रहा है कि पुरुषों को महिलाओं का सत्कार करना चाहिए। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों का सत्कार करें। वाक्य रचना भी वैसी ही है, किंतु अंत में जाकर के महर्षि ये बात कहते हैं कि दोनों को आपस में, यानी ये आपस में एक दूसरे से करें। तो चूंकि वेद और वेदानुकूल ग्रंथ कहीं किसी प्रमुखता से किसी कभी एक बात को कहते हैं तो दूसरे पर भी लागू होती है। जैसे विवाह के प्रसंग में जो बातें थी कि महिला का या कन्या का नाम ये होना चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, तो वो बातें पुरुष पर भी लगती हैं, युवक पर भी लगती हैं। ये अंतर्भावित होता ही है, हम मान लें। यथा योग्य जो लग सकती है वो लगनी चाहिए। ऐसे ही ये सम्मान की भी बात है। तो अगर हम यूं देखने लगे, अब कोई पुरुष कहे कि देखिए मनुस्मृति में तो पुरुषों के साथ में अन्याय किया गया है कि पुरुष तो महिलाओं का सम्मान करे, लेकिन महिलाएं पुरुषों का सम्मान करे, ये बात नहीं लिखी है। लेकिन वास्तव में दोनों का ही एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, पर कहीं कहीं कोई बात प्रमुखता से लिखी जाती है। अब महिला की प्रसन्नता से घर परिवार जितना समृद्ध होता है, तो पुरुष की प्रसन्नता से भी होता है। वो प्रसन्न नहीं हो तो भी घर में बड़ा दुख हो जाता है, उन्नति नहीं होती है। तो महिलाओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए। वो सब बातें हैं, फिर भी यहाँ महिला की के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है, और इससे पुरुषों का निषेध नहीं होता है। तो ये अनेक बातें हैं। पुरुष कोई आक्षेप करे कि यहाँ तो महिलाओं के सम्मान की बात है, हमारे साथ पक्षपात है, तो ये पक्षपात नहीं है, ये एक प्रमुखता से बात का कथन है, उसी दृष्टि से लेना चाहिए। ऐसा ही अन्य स्थानों पर भी लेना चाहिए जहां की महिलाओं के लिए कोई बात लिखी गई है, कहीं पुरुषों के लिए लिखी गई है। यथा योग्य हम दोनों तरफ इस बात को लगा सकेंगे। इसलिए कुछ बात यहां पर मैं लेता हूं। एक जब गर्भाधान का प्रसंग था, उसमें महर्षि ने लिखा था कि कुछ औषधियां हैं जो दूध में मिला करके लेनी है। वो जिसमें सौंठ, केसर, अश्वगंध, सफेद इलायची और सालम मिश्री डाल के गर्म करके प्रथम ही रखे हुए ठंडे दूध को यथारुचि दोनों पिए। गर्भाधान के बाद में है, और उसके बाद में दोनों अलग अलग शयन करें। तो इस प्रसंग में एक शब्द है सफेद इलायची। सौंठ हम सब जानते हैं, केसर भी जानते हैं, अश्वगंध भी बहुत प्रसिद्ध है, अश्वगंधा बोलते हैं अश्वगंध को। तो ये सब पुष्टिकारक, सुगंधित, रुचिकारक चीजें हैं, उनको लेने का विधान किया गया है दूध में डाल करके। दूध भी सुपाच्य होता है, अधिक गुणकारी होता है। तो इसके साथ साथ यहाँ एक सफेद इलायची लिखी है। अब सामान्यतः हम देखते हैं कि इलायची हरे रंग की होती है, बाहर से उसकी त्वचा, छिलका, और अंदर से काला या भूरा रंग उसका होता है। तो ये छोटी इलायची। और बड़ी इलायची भी आती है, वो बाहर से काली अधिक होती है, काली होती है, अंदर भी उसके बड़े बीज होते हैं, आकार बड़ा होता है, इत्यादि। तो ये दो तो हम समझते हैं, इलायची ये दो ही प्रकार की आती है। फिर ये सफेद इलायची क्या है? तो जिसको हम हरी इलायची कहते हैं या छोटी इलायची कहते हैं, उसी को सफेद इलायची के नाम से यहाँ पर कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। कभी ये इलायची
एकदम ताजी ताजी होती है या आजकल रंग भी चढ़ा देते हैं तो हरी हरी लगती है, बहुत अधिक हरी होती है। लेकिन उसी को जब हम कुछ दिन रखते हैं तो धीरे धीरे उसका हरा रंग कम हो जाता है, वो थोड़ा सफेदी की तरफ जाता है। तो जो बड़ी इलायची होती है उसकी अपेक्षा ये कालेपन में नहीं होती है, तो ये सफेद रंग में कही जाती है। तो यहाँ सफेद इलायची का मतलब है छोटी इलायची। दूसरा है सालम मिश्री, तो इसको सालम मिश्री भी बोलते हैं। तो यहाँ मिश्री शब्द देख करके ऐसा लगेगा कि कोई ये मिश्री का प्रकार है, मीठी जो मिश्री होती है उसका कोई प्रकार है। तो ये सालम मिश्री नाम है सालम पंजा का। इसका नाम, दूसरा नाम सालम पंजा है। लोक में ये प्रचलित है, इससे बहुत सारी औषधियां बनती हैं। संस्कृत में इसका नाम है मुंजातक। मुंजातक। और ये कंद होता है, कंद का भाग होता है, जैसे कि आलू या शकरकंद होती है, जमीन में होने वाली चीज है। कंद इसका ग्रहण किया जाता है। पौधे के अनेक अंग होते हैं, तो ये कंद लिया जाता है यहाँ पर। और इसको जल में, द्रव में डालते हैं तो ये थोड़ा चिकना होता है, लुआब जैसा पैदा होता है। तो इसका चूर्ण भी इसमें डाला जाता है। ये भी पुष्टिकारक है। इसके अलावा ये तंत्रिका तंत्र के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए। तो गर्भाधान के बाद में पति पत्नी दोनों को ही ये लेना चाहिए, पुष्टि आदि की दृष्टि से। और दूसरा, गर्भधारण की दृष्टि से भी। महिलाओं का गर्भधारण हो सके, अच्छा रहे और स्थिर रहे, उसमें भी ये सालम मिश्री यानी सालम पंजा, मुंजा तक, ये हितकारी होता है। तो इसलिए महर्षि ने इन बातों को यहाँ पर इसको पीने के लिए लिखा है, उल्लेख किया है। एक मेरे पास प्रश्न पहले का आया हुआ है, उसमें पीछे जब विवाह की बात चल रही थी कि विवाह में आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसमें वो अंतर अधिक मात्रा में प्रतीत होता है और हम उसको बड़ा विचित्र देखते हैं और स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो स्वीकार करना तो अलग बात है, अगली बात है व्यवहार में लाना। किंतु एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि हम ऐसा करें तो 16 का 24 के साथ में, 25 के साथ में, और इसी तरह थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो अर्थात 20 तक का है वो 35-40 तक के साथ में है, और 24 का 48 वर्ष के साथ में। तो ये 24 वर्ष का अंतर हुआ। तो इसमें इनका प्रश्न है कि यदि ऐसा करें, अर्थात आयु में अधिक अंतर हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 24 साल, इतना अधिक अंतर हो, तो 15-20 साल का अंतर होगा, तो ऐसे में महिलाएं विधवा अधिक होंगी। तो एक दोष के रूप में कहा कि महिलाओं के लिए हितकारी नहीं होगा। और कोई भी महिला चाहती नहीं है कि वो विधवा बने। बहुत सी महिलाएं तो कहती हैं कि मैं सधवा अवस्था में ही शरीर त्याग करूं, पति के रहते ही। क्योंकि समाज में स्थितियां ऐसी बन जाती हैं अनेक बार कि पति की के न रहने पर पत्नी के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता, चाहे बच्चे हों चाहे अन्य लोग हों। तो वो सुखपूर्वक मरना चाहती हैं, तो ऐसी इच्छा महिलाएं करती हैं। यद्यपि आजकल जैसा आयु का देखा जाता है तो औसत आयु महिलाओं की अधिक रहती है, वो अधिक दीर्घ जीवी होती हैं। यद्यपि बाल्यावस्था में उनके साथ जैसा भी व्यवहार होता है, कई पोषण कम होता है या ठीक ध्यान नहीं दिया जाता, पर उनके जीवित रहने की संभावनाएं अधिक होती हैं, जैविक रूप से भी। वो विपरीत स्थितियों में भी अपने को संभाल पाती हैं, रह पाती हैं, पुरुष उतना नहीं कर पाता। अथवा अन्य भी मानसिक स्थितियां होती हैं कि महिलाएं अपने तनाव दबाव को दूसरों को बता के उससे उसके तनाव से बाहर से कम हो जाती हैं। और पुरुष कम बताता है और अंदर दबता है, कुचलता रहता है, पीड़ित होता है। तो उससे विभिन्न घातक रोग उसको आ जाते हैं लंबे समय के बाद से। तो उनकी आयु औसतन कम होती है। और ऐसे में यदि पति की आयु वैसे ही अधिक हो तो पत्नी को विधवा बनना की संभावना और अधिक हो जाती है। तो इस दृष्टि से इनको ये विधान ठीक नहीं लग रहा था। तो ऐसे गणित की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये बात ठीक है कि संभावना जो बढ़ेगी पुरुषों की मृत्यु की, क्योंकि आयु अधिक है इसलिए पत्नियों की विधवा होने की संभावना अधिक होगी। इसको अपन दूसरी दृष्टि से देखें, ये वैदिक दृष्टि से जो सारा सोच है उस संदर्भ में देखें, क्योंकि इसी तरह से उसी स्थिति के लिए ये बात कही गई है। तो वैदिक व्यवस्था में 4 आश्रम है, तो गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम भी है।
यदि हम उसको ध्यान में रखते हैं तो एक अवस्था के बाद में पति को वानप्रस्थ लेना होता है। पत्नी भी ले सकती है, चाहे ले सकती है, और लेने के बाद में पति के साथ भी रह सकती है, दोनों साधना कर सकते हैं। अथवा पत्नी बच्चों के साथ में रहे अगर उसको नहीं जाना है, लेकिन पुरुष को जाना है, उसको वानप्रस्थ दीक्षा लेनी है। और उसके बाद में सन्यास भी है। तो जब वो सन्यास लेगा तो तब तो वैसे भी परिवार से संपर्क छोड़ना ही होता है। तो विधवा की जो स्थिति होती है लगभग वही स्थिति यहाँ पर बनती है सन्यास लेने पर। ऐसे में वहां व्यवस्था है कि पत्नी बच्चों के साथ में रहती है, यानी माँ अपने बच्चों के साथ में रहती है, इसका विधान है। और वो भी सन्यासी नहीं बनना चाहे तो रह सकती है, किंतु यदि वो नहीं चाहती है तो बच्चों की देखभाल में रहती है। ये वैदिक व्यवस्था है। तो ऐसे में यदि बराबर की भी आयु हो तो भी पति को संन्यास लेना है तो पत्नी से तो पृथक होना ही है। यहाँ वैदिक व्यवस्था में सदा ऐसा नहीं होता कि साथ ही साथ रहें आजीवन, पीछे पहले से भी अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में यदि पति की शीघ्र मृत्यु भी होती है तो उस दिन न तो सुरक्षा की दृष्टि से, न भरण पोषण की दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से ये बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम का अपना एक काल है। आजकल जो स्थिति है या पीछे लंबे समय से, उसमें ये सोचा जाता है कि ये विवाह है तो ये आजीवन है, सदा चलता रहेगा। हमारी इच्छा भी रहती है कि साथ ही रहें, और रहना भी पड़ता है। अनेक बार स्थितियां ऐसी होती हैं, वही एक दूसरे की सहायता करते हैं। आजकल बहुत अधिक ये बात हो गई है, बच्चे कहीं बाहर हैं, बच्चों के साथ रह नहीं सकते, तो पति पत्नी ही आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। उस दृष्टि से ये बात आती है कि विधवा हो गई तो कैसे होगा, और पत्नियां रहना भी नहीं चाहती हैं, अपनी पुत्र वधुओं के साथ नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन उचित रीति से जहाँ वैदिक व्यवस्था है वहां बच्चों और पुत्र वधुओं के साथ रहा जाता है। तो इस दृष्टि से ये पत्नी के लिए हानिकारक हो ये नहीं कहते, किंतु ये जो आयु का भेद है उसके अपने अलग लाभ हैं, उस दृष्टि से ये कथन किए गए हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति।